की अदबी और समाजी शख्सियत से मैं समझता हूँ यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं, और जो किसी वजह से नहीं वाकिफ़ हैं या नहीं हो पाए हैं वो अभी चंद लम्हों में वाकिफ़ हो जाएंगे, क्योंकि आज की ये महफ़िल उनकी शख्सियत, उनकी शायरी, उनके समाजी और अदबी खिदमात पर मबनी है और उसी से मंसूब है। तमाम मकाला निगारान साहिबान और मुकर्रीन उनकी शख्सियत और ख़िदमात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। हमारे मेहमान इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। आज की हमारी इस महफ़िल की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा प्रोफेसर आसफ़ा ज़मानी साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फ़ारूक़ी साहब जो कि मशहूर साइंसदां हैं, समाज, इस्लाम और साइंस पर आपका सबसे बड़ा काम है, वो भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी और सारानिगार जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। परवीन शकील साहिबा, डॉक्टर हारून रशीद साहब, इक़्तिदार ख़ान साहब, सभी, आयशा सलाम सिद्दीकी साहिबा, तमाम हज़रत, केवल कुमार साहब एक मशहूर गुलकार हैं हमारे दिल में, शिखा भदौरिया साहिबा, ये सभी हज़रात, डॉक्टर सादिया सिद्दीकी साहिबा, शेख नदीम, मलिकज़ादा परवेज़, अनवर हबीब साहब, ये सभी हज़रात और ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा आज हमारी इस महफ़िल के कन्वीनर जनाब अनवर हबीब साहब से कि वो हमारी आज के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा आसफ़ा ज़मानी साहिबा को डाइस पर लेकर के आए। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब भी तशरीफ़ ले आए। मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ बराए मेहरबानी वो सीधे डाइस पर ही तशरीफ़ ले आएँ। मैं अहमद इब्राहिम अलवी साहब से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो भी डाइस पे तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर इक़्तिदार फ़ारूक़ी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ ले आए डाइस पर। बस सब आ जाइए। अहमद इब्राहिम अलवी साहब से दरख्वास्त है कि वो भी डाइस। डॉक्टर इक़्तिदार, हमारी आज की इस महफ़िल की मजलिस इस्तक़बालिया के सदर जनाब मनीष शुक्ला साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। मनीष शुक्ला साहब, राजा साहब महमूदाबाद, राजा अमीर मोहम्मद ख़ान साहब की भी इत्तला मिली है कि वो चंद लम्हों में यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरी दरख्वास्त रहेगी। अनवर भाई, आज के हमारी इस महफ़िल की मेज़बान, हालांकि 3 तंजीमों ने मुश्तरका तौर पे आज की इस महफ़िल का इनक़ाद किया है। बज़्म उर्दू की तरफ से मोहतरमा तबस्सुम क़िदवाई साहबा भी चंद लम्हों में तशरीफ़ लाने वाली हैं। बज़्म ख़वातीन से शहनाज सिद्रत साहिबा, वो ग़ालिबन शहर से बाहर हैं, लेकिन हमारी एक और दूसरी मेज़बान किश्वरी कनेक्ट से मोहतरमा कुलसूम तलहा साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका इस्तक़बाल करते हैं, वो भी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं कन्वीनर जनाब अनवर हबीब अलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो डाइस के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि आज की इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ किया जा सके और हमारे जो मेहमानान वक्त पर आ चुके हैं हम उनकी आमद से फ़ायदा उठाएं और उनके ख़यालात सुनें। राजा साहब महमूदाबाद, राजा अमीर मोहम्मद ख़ान साहब तशरीफ़ ले आए हैं हमारी महफ़िल में। हम अब सभी की जानिब से उनका इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। राजा साहब तशरीफ़ लाइए, नहीं ऊपर तशरीफ़ ले आइए राजा साहब। नहीं, जब तक आप रहेंगे तब तक आप सदर महफ़िल रहेंगे। आपकी सदारत में ये आज की ये महफ़िल, ये प्रोग्राम
चलता रहेगा जब तक आप मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत आप सभी का इस्तकबाल, खैर मकदम। मैं अनाउंस कर दूंगा वो सदारत वाला। हाँ हाँ, गुलपोशी वाला। ठीक ठीक। तो मैं पहले तिलावत करा के हाँ कराइए। उसके बाद फिर हाँ कराइए। मौजूद ख्वातीन हज़रात, बस जलसे का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया जाएगा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहम्मद आरिफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल का कुरान हकीम की तिलावत से आगाज़ करें। उसके बाद इंशाअल्लाह जलसे की बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुझे यहाँ आना तो नहीं चाहिए था अभी, लेकिन चूँकि गुलपोशी में जिन लोगों का नाम मेरे जहन में है उसको गफरान साहब के बजाय मैं बुला लूँगा। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम की जो मेज़बान हैं किश्वरी कनेक्ट की तरफ से कुलसूम मुस्तफ़ा या कुलसूम तलहा साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो रायसा महमूदाबाद को गुलपोशी करें। मैं संतोष वाल्मीकि साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ आ जाएं और प्रोफेसर आसफा ज़मानी जो हमारी मेहमान खुसूसी हैं उनकी गुलपोशी करें। मैं तौसीफ़ सिद्दीकी से गुजारिश कर रहा हूँ वो आ जाएं यहाँ और डॉक्टर अनीस अंसारी को गुलदस्ता पेश करें। परवेज़ मलिकज़ादा मेरे भाई भी हैं और मेरे बहुत अजीज़ हैं, इस जलसे में आ गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जनाब अहमद इब्राहिम अलवी को गुलदस्ता पेश करें। मैं अनवर हबीब अलवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आ जाएं और एक बार फिर इस प्रोग्राम के कन्वीनर की हैसियत से वो रायसा महमूदाबाद को एक बार फिर गुलपोशी उनकी करें। इरशाद अली
गुलदस्ता दें मनीष शुक्ला जी को। मोहम्मद सैफ तबस्सुम कदवाई साहब को जाके गुलदस्ता दें, उधर बैठी हैं। और तुम्हें दें मनीष शुक्ला जी को दिया। हमारे बीच में हमारे मेजबानों में रिजवान हैदर है, आ जाएं। और मोहतरमा कुलसूम मुस्तफ़ा को हाँ मेराज सिद्दीकी आ जाएं। और वो एक गुलदस्ता फिर से डॉक्टर आसफा ज़मानी, इधर इधर इधर। हमारे बीच में इंतहाई मुअज़्ज़िज़ हमारे साइंसदान बैठे हैं, जो हमारे यहाँ एक इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए बहुत इनायत उनकी कि वो आए हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ इक़्तिदार फारूकी साहब को, गुफ़रान नसीम साहब उनको गुलदस्ता पेश करेंगे। हाँ, अगर बहैसियत मेज़बान कुलसूम मुस्तफ़ा साहबा आप सामईन में जाना चाह रही हैं और ये चाह रही हैं कि इक़्तिदार फारूकी साहब यहाँ पे आ जाएं, तो इक़्तिदार फारूकी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं ऊपर। मेरे एक बहुत ही अजीज़ तरीन दोस्त, यहाँ शायद सबसे ज़्यादा मेरे पुराने दोस्त आलोक शुक्ला जी आए हुए हैं। आलोक शुक्ला जी से गुजारिश है कि वो आके राजा साहब महमूदाबाद को एक गुलदस्ता पेश करें। आलोक शुक्ला हिंदी के एक बहुत मोतबर कवि और बरसों तक दूरदर्शन पे इन्होंने बहैसियत प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव काम किया है। इनसे जितने खुशगवार ताल्लुकात पहले थे, उससे ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात मेरे अब हो गए हैं। तो डॉक्टर मसीहुद्दीन और ज़ियाउल्लाह साहब भी यहाँ आ जाएं और एक एक गुलदस्ता जिसको चाहे मेहमानों में से पेश कर दें। ज़ियाउल्लाह साहब क्या नहीं है? आइए, ये आप लोगों की मर्जी पे है। हो गई। अब मैं गुफ़रान नसीम साहब को बाकायदा बुला रहा हूँ कि वो मनीष शुक्ला साहब को इस्तक़बालिया तकरीर के लिए। मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि आज की इस महफिल के जो दूल्हा हैं वो हमारे सुहेल भाई हैं, और सुहेल भाई की भी गुलपोशी की जानी चाहिए। बहुत ज़रूरत है इस बात की। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अनवर हबीब हलवी साहब से कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। आइए अनवर भाई, आप आ जाइए, एक फ़ोटो हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें मेमोरी में रहेंगी। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी वो डाइस की तरफ तशरीफ़ ले आए। आइए साबरा भाई, आ जाइए यहाँ। आप ख्वातीन के लिए एक अलग सोचते हैं। मैं मीना इरफान साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रोफेसर साबरा हबीब साहब की खिदमत में ये गुलदस्ता पेश करें। ये दो बेटा, प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा का इस्तकबाल है। मीना इरफान साहिबा से दरख्वास्त है कि उनकी खिदमत में अलवी साहब ख्वातीन हज़रात, इस्तकबालिया की ये तकरीब, ये रस्म मुकम्मल हुई और बाकायदा इस्तकबाल किया जाना है उस महफिल के तमाम शुरका के लिए। हमारे दरमियान एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है जनाब मनीष शुक्ला साहब की। मनीष शुक्ला साहब बेहतरीन शायर, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर
और हिंदी संस्थान के भी आप डायरेक्टर हैं, और इस तरह के मुतअद्दिद इदारे जो कि एक इंतज़ामी पोस्ट होती है वहाँ खिदमत अंजाम देने के साथ साथ बेहतरीन अदब भी तख्लीक कर रहे हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत ही अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब मनीष शुक्ला साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना इस्तक़बालिया खुतबा पेश करें। जनाब मनीष शुक्ला साहब। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब। सबसे पहले तो सुहेल भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत जलसे में इस्तक़बालिया के लिए मेरा नाम इनके जहन में आया, और मैं इस काबिल नहीं हूँ जितने आलिम और जितने काबिल लोग इस महफ़िल में या स्टेज पे चाहे इधर बैठे हैं। मुझे लगता है कि नहीं हकीकत बता रहे हैं। आप अपने को डिलीट कर लीजिए उस वाले में से। हकीकत ये है, ये सब हमारी आज की मेहमान खुसूसी प्रोफेसर आसमा ज़मानी साहिबा, राजा साहब महमूदाबाद, अनीस अंसारी साहब, इब्राहिम अलवी साहब, साबिरा जी और जितने भी लोग यहाँ, आयशा बाजी बैठी हैं, आप सब लोगों ने यहाँ पे आके जो वाकई हौसला अफजाई की है सुहेल भाई की, और इस बात की तायीद की है कि जो इनका काम है वो काबिल तहसीन है। इससे ये साबित हो रहा है कि आज मसरूफ़ है, संडे का दिन है, सभी लोगों की बहुत ज़रूरी जो अपनी जितनी भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो संडे के दिन पे ही हम लोग रखते हैं। ख़ुद मेरे साथ बड़ी कल अजीब स्थिति पेश आ गई। कल रात शाम को बच्चों के साथ हम मूवी जा रहे थे गोमती नगर में, तो ड्राइव मैं खुद ही कर रहा था, कल ड्राइवर नहीं था, तो गाड़ी एक पूरी हेड ऑन कॉलिजन हो गई, मेरी पूरी डैमेज हो गई गाड़ी। तो अभी वो सड़क पे ही खड़ी है, मैं यहाँ से निकल कर अब जाके उसको जाना है गैरेज वगैरह में डालने के लिए। लेकिन सुहेल भाई की मोहब्बत और इनका अदब के जो पीछे जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी, मैं कहूँ कि ज़िंदगी सर्फ की है, उन खिदमात को देखते हुए मेरे जहन में आया, भाई आप बहुत पीछे बैठ रहे हैं, आप आगे आ जाइए। हमारे अवधनामा अखबार के बानी पीछे आके बैठे हुए हैं। वकार भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और बाकायदा शिरकत करें इस प्रोग्राम में। तो आज हम लोग जिस इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, तो ये जो किताब है अभी आप लोगों की नज़र से गुजरी नहीं है, मैंने उसको देखा है। बड़ा हैरतनाक कारनामा अंजाम दिया है सुहेल भाई ने। हम लोग क्योंकि गज़ल पे थोड़ा बहुत काम हमारा भी है, हम जानते हैं कि ये गज़ल कहने में कितना खून जल जाता है और कितनी मुसीबतें पड़ती हैं। और जिस तरह से इन्होंने एक रदीफ को लेकर और एक काफियों को लेकर और इतना बड़ा गुलनामा तैयार कर दिया, वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार काम है। और शायद हम लोग जिस वक्त जब तख्लीक कर रहे होते हैं उसकी उतनी कीमत और कदर उतनी नहीं हो पाती है। आइंदा वक्तों में जब ये देखा जाएगा और होगा कि लखनऊ में यहाँ पे इस वक्फे में जो काम हो रहा था उर्दू अदब पे, वो कमाल है। उसमें तमाम गुलों के ज़िक्र हैं, बहुत सारे लखनऊ के और बाहर के भी जो शोरा हैं उनके भी जिक्र हैं। एक तरह से बड़ा एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप का है वो, और सुहेल भाई ने जितनी खूबसूरती से उसको निभाया है, तो वो वाकई आप जैसे खूबसूरत और शानदार सामीन की मौजूदगी में ही उसका इजरा या उसके बारे में जो भी हम बात करने के लिए यहाँ पे आज जमा हुए हैं, वो ज़रूरी था कि आप जैसे लोगों के बीच में वो हो। और मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, राजा साहब महमूदाबाद, प्रोफेसर आसमा ज़मानी, अनीस अंसारी साहब, इब्राहिम साहब, साबिरा जी, या जहाँ पे जो मौजूद जितने भी लोग हैं कि वो आज इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने वक्त 10:30 बजे का रखा था और इस वक्त 11:30 बजे हो रहा है, 1 घंटा हम लोग ताख़ीर से हैं और उसके बाद भी आगे के जो प्रोग्राम है उनमें लेट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस इस्तक़बालिया तकरीर को, जैसे पहले के ज़माने में ख़त में कहा था कि थोड़ा कहा था बहुत समझना, थोड़ा लिखा है, तो मेरे ख्याल आप लोग इस बात की तायीद करते हुए मुझे इस बात की इजाज़त दें कि मैं अपने कलमात यहीं पे मैं उनको विराम दूं और आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मैं भाई से गुजारिश करूं। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मेहमान जो हमारे इज़ाज़ी हैं यहाँ पे, इन लोगों का इस्तकबाल कीजिए और उम्मीद कीजिए और दुआ कीजिए कि एक कामयाब प्रोग्राम यहाँ पे आज मुनक़िद हो सके। इन्हीं के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आ जाए और इस प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छे माहौल में, साज़गार माहौल में हुई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई।
वैसे पता है इस्तक़बालिया खुतबे में जिस तरह से इख्तिसार से काम लिया और ज़रूरत भी इस बात की है कि वक्त ज़्यादा हो गया है, हम अपने प्रोग्राम को वक्त पे शुरू नहीं कर सके। तो जो लोग वक्त पर आए हैं उनकी आमद हमारे लिए बहुत मुबारक है, हमें उस पर उनको लिए ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तरुण प्रकाश साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। मोहम्मद अहमद साहिल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा आज के हमारे सदर मोहतरम इस महफ़िल के राजा आमिर मोहम्मद ख़ान साहब से, और हम सभी लोग इसीलिए मुंतज़िर हैं कि जो तकरीब है वो गुलनामे की इजरा की है, तो उसका इजरा हो जाना चाहिए ताकि उस पर फिर गुफ्तगू की जाए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने तमाम मेहमानों से कि वो अनवर भाई हमारे कन्वीनर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कन्वीनर साहब ने एक उज़्र बयान किया है और उस उज़्र के लिए हम थोड़ा सा वक्त चाहते हैं आप सभी हज़रात से। राजा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनकी बात भी सुनेंगे। इजरा की तकरीब को हम ज़रा सा कुछ देर के लिए मौखर करते हैं। हमारे दरमियान में मकाला निगार डॉक्टर परवीन शकील साहिबा मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि क़ब्ल इसके कि इजरा हो पर कुछ गुफ्तगू भी हो जाए, उसके बाद इजरा किया जाए, ये हमारे कन्वीनर साहब ने बताया। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा डॉक्टर परवीन शकील साहिबा से, परवीन शुजात साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना मकाला गुलनामा और सुहेल का कोरवी के हवाले से पेश करें ताकि बहुत से लोग उनसे वाक़फ़ियत हासिल हो जाए और उसके बाद रस्म इजरा किया जाए। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन साहिबा, आपने बेहतरीन अंदाज में शायरी और शख्सियत दोनों के हवाले से अपना मकाला पेश किया। हम सभी वाकिफ़ हैं मुस्बत फ़िक्र और लहजे का शायर सुहेल काकिरवी, अपने नाम के साथ बहुत ही सहल, और उनका ये अंदाज़ कि गुल को रदीफ़ बनाकर एक बेहतरीन कारनामा ये अंजाम दिया जो अभी चंद ही लम्हों में जिसका इजरा किया जाना है। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि तकरीब रस्म इजरा मुकम्मल की जाए और उसके बाद हमारे दरमियान एक और मकाला निगार हैं जनाब तरुण प्रकाश साहब, वो भी अपना मकाला पेश करेंगे। मैं अनवर हबीब साहब से दरख्वास्त करूँगा हमारे मेहमानान को वो कापी पेश कर दें जिसका इजरा किया जाना है, और उसके बाद बाकायदा ये तकरीब रस्म इजरा अंजाम पाए। और मैं राजा साहब महमूदाबाद से, प्रोफेसर आस्था ज़मानी साहिबा से, अनीस अंसारी साहब से, अहमद इब्राहिम अलवी साहब से, मनीष शुक्ला साहब से, तमाम हजरात से, ख़वातीन हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर जी कि ये तकरीब रस्म इजरा है इसको अंजाम दे दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सहल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब और तमाम मेहमानान का कि उन्होंने आज की इस महफिल में गुलनामा की का इजरा किया। इसी के साथ आज एक कोशिश ये भी की गई है कि जो लोग हमारे शहर में गुलकारी कर रहे हैं, गज़ल की इस सिन्फ को फ़रोग़ दिए हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए से, उन्हें भी एज़ाज़ और एवार्ड से नवाजे जाने का फ़ैसला किया गया है। मैं एक बार फिर अपने मेहमानान से को ज़हमत दूंगा कि वो एक बार हमारे मेहमानों को जनाब केवल कुमार साहब जो कि मशहूर गुलकार हैं, यश भारती अवार्ड याफ्ता हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, उनकी खिदमत में ये एज़ाज़ पेश किया जाएगा हमारी तंजीमों की जानिब से। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ केवल कुमार साहब से तशरीफ़ ले आएँ और आपकी खिदमत में ये अवार्ड।
मैं राजा साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि केवल कुमार साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश कर दें। गुलनामा की तकरीब रस्मी इजरा के मौके पर सोहेल भाई पीछे फ़ोटो भी बन रहा है ज़रा सा, हाँ, और ये रिदाए अदब भी आपकी खिदमत में पेश की गई। मैं एक और शख्सियत हमारे दरमियान गुलकारी की दुनिया में एक मशहूर नाम मोहतरमा शिखा भदौरिया साहिबा से है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ शिखा साहिबा से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और ये अवार्ड मेमेंटो कबूल फरमाएँ। मोहतरमा शिखा भदौरिया साहिबा तशरीफ़ लाएँ। ये आपका रिदाए अदब भी है। फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ़ सनाफ़ में से एक बेहतरीन सिन्फ गुलकारी की और उस के लिए ये एजाज़ और अवार्ड शिखा भदौरिया साहिबा की खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा भदौरिया साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कबल इसके कि तरुण प्रकाश साहब अपनी बात करें, मैं साहिब किताब जनाब सोहेल काकोरी साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो ख़ुद अपने बारे में चंद अल्फाज अपने ख़यालात का इजहार कर दें ताकि मकाला बाद में पेश किया जाए। सोहेल भाई को भी हम पहले सुन लें ताकि सोहेल भाई अपनी दीगर मसरूफियात में भी मशगूल रहते हैं। जनाब सोहेल काकोरी साहब की खिदमत में माइक। सदर जलसा राजा अमीर मोहम्मद ख़ान, प्रोफेसर आसफा ज़मानी साहिबा, डॉक्टर अनीस अंसारी साहब और बिरादर मुकर्रम, इस लखनऊ के एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी साहब, डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा, कुलसूम मुस्तफ़ा साहिबा और तबस्सुम किदवाई साहिबा, उसके साथ साथ मनीष शुक्ला साहब का नाम मैं क्या लूँ, उन्हें मेरा नाम लेना पड़ा है। वो इस महफिल के सदर मस्जिद से इस्तक़बालियाँ हैं और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इस इजराई तकरीब में तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा फरमाई। मैं मुस्तकिल आप लोगों को ज़हमत दे रहा हूँ और देता रहूँगा इस हवाले से कि मैं जो भी किताबें उल्टी सीधी लिख रहा हूँ उनका कुछ आप लोगों के बीच में पहुँच जाए और अगर उसके अंदर कुछ है तो आपकी आरा मुझे मौसूल हो जाए। मुझे बहुत खुशी है कि राजा साहब महमूदाबाद की मसरूफियात से मैं बेपनाह वाकिफ़ हूँ, लेकिन उनकी मिजाज की इंकिसारी और उनके मोहब्बत का जज्बा ऐसा है कि वो मेरी दावत पे हमेशा लब्बैक कहते हैं, जबकि वो जिस कदर मसरूफ़ हैं उससे मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। राजा साहब महमूदाबाद सिर्फ जो है वो एक राजा की हैसियत से नहीं पहचाने जाते हैं, बल्कि वो जिस तरह से इल्म उन्होंने कस्ब इल्म और इल्म का शौक़ जो उनका है उससे उन्होंने हमेशा अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश की और थ्रू आउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद उन्होंने फ़ारसी ईरान में सीखी, अरबी अरब मुल्कों में सीखी और जिस वक्त वो बोलते हैं तो अंग्रेज़ी तो खैर उनके घर की है, कुछ उसका तो कहना ही नहीं है, लेकिन अरबी के लहजे में बोलते हैं, फ़ारसी के लहजे में बोलते हैं और मोहब्बत का लहजा तो उनका इस सबसे अफजल तरीन। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है जिसकी औलाद लायक हो। राजा साहब की सारी सिफ़ात, यही इंकिसारी, यही मोहब्बत इनके साहबजादों में भी मौजूद है। मैं बड़ी खुशी है कि राजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर आसमा ज़मानी साहिबा की शफ़क़त का क्या कहना, वो इस वक्त हमारे
वो इस वक्त हमारे उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन हैं और उनसे कल भी बहुत उम्मीदें थी उर्दू वालों को और आज भी बहुत, वो हमेशा करम फरमाती हैं, आज भी वक्त से आ गई। अनीस अंसारी साहब से मेरे ताल्लुकात का अरसा इतना लंबा है कि मुझे ख़ुद याद भी नहीं है, और जब वो अपने मनसबों पे थे तब भी और आज भी अगर उनको किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना नहीं होता है या ज़रा सी भी फुर्सत होती है तो वो हमारी आवाज़ पे हमेशा लब्बैक कहते हैं और तशरीफ़ लाते हैं। अनीस अंसारी साहब न सिर्फ ये कि एक IAS ऑफिसर नहायत कामयाब रह चुके हैं, बल्कि उसके साथ साथ जदीद ज़ब व लहजे के एक नहायत मोतबर शायर भी हैं, जिनकी शायरी का एतराफ़ आम आदमी से लेके बड़े बड़े नक्काद भी कर चुके हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उर्दू गज़ल और उर्दू नज़्म में बिल्कुल नई राहें निकाली हैं। इसीलिए आज मैं अपने ऊपर बोलने के बजाय उन महबूब शख्सियात के ऊपर कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे बीच में है और वो सब के सब एहसास शख्सियतें हैं। अब मैं आता हूँ मोहतरम अहमद इब्राहिम अदवी साहब पे कि जिन्होंने सहाफ़त में वो गुल खिलाए हैं, वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि एक लखनऊ में उस वक्त अखबार कायम करके और उसको एक मुकाम दिलवाया है कि जिस वक्त लखनऊ में दूसरे और अहम अखबार पहले से मौजूद। डॉक्टर साबरा हबीब साहबा का क्या कहना, वो एक बहुत अच्छी नाज़िम भी है, वो एक बहुत अहले इल्म में उनका एक ख़ास मुकाम है, वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आई हैं। कुलसुम मुस्तफ़ा साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने अंग्रेज़ी के ज़रिए से उर्दू अदब को बहुत दूर तक, इस किताब में भी उनका लिखा हुआ अज़राह इनायत उनका मज़मून इस किताब में भी अंग्रेज़ी में मौजूद है। तबस्सुम तकबाई साहब दर्स व तदरीस से वाबस्ता है और आज के इस जलसे की मेज़बान भी है। इन तमाम अल्फाज के साथ अब मैं हुसैन नसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे की और लाइट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, वक्त से लाइट भी आ गई, बल्कि जनरेटर चल गया है, आपके अंधेरे में आपको अपना तकरीर करना पड़ी। पादरी हज़रात, गुलनामा का इजरा हो गया, बहुत से लोगों ने इसको देखा भी है और जिन्हें नहीं देखा है उन तक ये काफ़ी भी पहुँचेगी। गुलनामे के मुख्तलिफ पहलू हैं। परवीन शकील साहिबा ने अपनी मकाले में दीगर जो मजमूए हैं सुहेल भाई के, उनके बारे में भी गुफ्तगू की और उनकी शख्सियत के बारे में भी गुफ्तगू की। मैं तरुण प्रकाश साहब एक जो बहुत ही अदब नवाज, अदब दोस्त शख्सियत है और सुहेल भाई के बहुत करीबी हैं और उनकी तंजीम के बहुत अहम ज़िम्मेदार हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बहुत अदब से तरुण प्रकाश साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने किस तरह से सुहेल भाई और उनके गुलनामे को देखा, जांचा, परखा है, वो अपने अंदाज में अपनी ज़बान में पेश करें। जनाब तरुण प्रकाश साहब तशरीफ़ लाएँ। आदरणीय राजा साहब महमूदाबाद, डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, जनाब इब्राहिम अलवी साहब, प्रोफेसर आसमा जमानी साहिबा, मनीष शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन और इस सभागार में उपस्थित मेरे मित्रों, जब मुझे गुलनामा के अध्ययन का अवसर मिला तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी के कुछ लम्हों का सफ़र फूलों के साथ होता रहा। ये लम्हे न केवल महत्वपूर्ण हैं वरन ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार भी हैं। सुहेल काकोरवी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में संक्षिप्त में इतना कहना ही पर्याप्त है कि लखनऊ जिन महत्वपूर्ण वस्तुओं, विचारों व व्यक्तियों के लिए जाना जाता है उनमें सुहेल काकोरवी का नाम फहरिस्त में बहुत ऊंचाई पर आता है। सुहेल काकोरवी, जिन्हें मैं निष्ठा और प्रियतावश सुहेल भाई कहता हूँ, के विषय पर कुछ लिखने के प्रश्न पर उनके व्यक्तित्व के इतने अधिक भिन्न भिन्न आयाम मेरे सामने आकर उपस्थित हो जाते हैं जिन्हें एक साथ एक ही आलेख में पिरो देना कम से कम मेरे लिए असंभव है।
कभी कभी तो ये कल्पना करना भी असंभव सा लगता है कि एक ही व्यक्ति में ईश्वर ने एक साथ कितनी प्रतिभाएं सृजित कर दी। सुहेल भाई उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर एक साथ एक जैसा अधिकार रखते हैं और इन भाषाओं का ये प्रभावशाली समन्वय प्रायः अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता है। भाषाएं जानने और भाषाओं पर नियंत्रण में बहुत अंतर है। सुहेल भाई का उर्दू भाषा में प्रकाशित काव्य संग्रह गुलगुश्त है। बाकी कई कृतियाँ आपकी आ चुकी हैं, समय समय पर आप उनसे परिचित भी होते रहे हैं। मैं केवल इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगा। गुलनामा सुहेल काकोरवी जी की नवीनतम काव्य रचना है, जिसमें सदैव की तरह कुछ अलग सृजित करने की ललक ने उनसे एक ही बहर रदीफ और काफिये पर अनेक शेर कहलाए हैं और मुझे आशा है कि उनका ये कारनामा संभवतः विश्व का पहला संग्रह है जिसे हम सबसे लंबी गज़ल के रूप में मान्यता दे सकते हैं। मेरी निजी जानकारी में विश्व की किसी भी भाषा और साहित्य में इतने अधिक काफियों का प्रयोग एक ही बहर में और एक ही रदीफ के साथ एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। जिस प्रकार आमनामा में आम को केंद्र में रखकर सुहेल भाई ने एक विशेष रचना कर दी, उसी प्रकार विभिन्न फूलों को केंद्र में रखकर उन्होंने न केवल जीवन के गहरे रहस्यों को परखा है, वरन हिंदी और उर्दू साहित्य के अनेक पुरोधाओं और अपने अनेक मित्रों को भी याद किया है। फूलों से हम प्रायः महक, कोमलता व सुगंध के अर्थ ही निकालते हैं, किंतु ये सुहेल काकोरवी का कारनामा है, उनकी कलम का सामर्थ्य है, जिसने फूलों के माध्यम से जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों का भी अत्यंत प्रभावशाली रूप से चित्रण किया है। ये कल्पना करना ही अकल्पनीय है कि इस पुस्तक में प्रयोग किए गए प्रथम काफिये तफसीर के कितने काफिये हो सकते हैं और वो भी कितने अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जा सकते हैं। मैंने ये पाया कि यदि एक काफिया किसी दूसरे शेर में भी प्रयोग किया गया है तो वो एक अलग परिस्थिति, एक विभिन्न अर्थ उपस्थित करता है। भाषा पर इतनी पकड़ और इतना समर्थ प्रयोग शायद कहीं और मौजूद नहीं है। न केवल भाषा बल्कि भावपक्ष पर भी सुहेल काकोरवी का अद्भुत नियंत्रण है। पूरी काव्य रचना में किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी स्तर पर यह आभास नहीं होता है कि शायर ने मात्र काफियों को शेर में उपयुक्त रूप से पिरोने के लिए शेर कहा है, बल्कि सदैव ऐसा महसूस होता रहा है कि काव्य की धारा प्राकृतिक रूप से बह रही है और विभिन्न काफिये नैसर्गिक रूप से अपने अपने स्थान स्वयं प्राप्त करते जा रहे हैं। प्रत्येक शेर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अपने विषय को पूरी ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करता है और काव्य धारा का ये प्रभाव उसे एक अनुपम विविधता प्रदान करता है। समय के साथ भाषा में बदलाव आता है और हर शब्द की अपनी एक अलग यात्रा होती है। आज की आधुनिक भाषा विभिन्न भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को जोड़ती हुई चलती है और ये शब्द भले ही किसी अन्य भाषा में उपजे हों, किंतु हमारी आधुनिक भाषा में अपनी संपूर्ण और अचूक अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम पारंपरिक रूप से जड़वादी होते हुए भी किसी एक भाषा की हिमायत करते हैं तो निश्चित रूप से हम समय के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि समय के परिवर्तन की गति के अनुसार हमारी पारंपरिक भाषा में परिवर्तन संभव नहीं हो पाता। आज के युग में इंटरनेट को इंटरनेट कहना ही उचित है, क्योंकि इस शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से संप्रेषित करने वाले अन्य शब्द की खोज न तो अब तक हुई है और न ही आवश्यक है। भले ही ये शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किंतु हमारी आधुनिक हिंदी में उसे वही स्थान प्राप्त है जो हमारे अन्य शब्दों को है। भाषा की बहुत छोटी सी और सामान्य सी परिभाषा है। भाषा वही है जो भाव को संपूर्ण अर्थों के साथ संप्रेषित कर सके। यदि एक शब्द के उचित अर्थ प्रस्तुत करने के लिए हमें कई वाक्य अथवा कई अनुच्छेद, पैराग्राफ अथवा कई प्रश्नों का प्रयोग करना पड़े तो यह भाषा की अक्षमता है। यही कारण है कि आधुनिक भाषा शब्द का आंकलन नहीं करती कि अमुक शब्द किस संस्कृति, स्थान व समय से आया है, बल्कि केवल ये परखती है कि उक्त शब्द अपना पूर्ण अर्थ व भाव संप्रेषित करता है अथवा नहीं। आज हमारी भाषा में अनेक भाषाओं के संपूर्ण भाव देने वाले विभिन्न शब्द जुड़ते जा रहे हैं और हमारी आधुनिक भाषा नित्य प्रति और भी सक्षम व अर्थपूर्ण होती जा रही है। आज हम एक ऐसी भाषा के रचना क्रम में हैं जिससे हम भविष्य की पुस्तक भी लिख सकने की क्षमता हासिल करेंगे। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर बिना ये सोचे हुए कि ये किस अन्य भाषा का शब्द है, प्रातः का अर्थ सुबह और संध्या का अर्थ शाम बताया जाता है। हम एक ऐसी भाषा का निर्माण कर रहे हैं जिसमें विभिन्न भाषाओं के महत्वपूर्ण शब्द सहज रूप से तैरते हुए सम्मिलित हो रहे हैं। कई दशक पूर्व उर्दू साहित्य के नामचीन शायरों व दीवान व अन्य साहित्य मात्र हिंदी भाषा में ही उपलब्ध था,
किंतु हिंदी भाषी पाठकों की पहुंच ऐसी साहित्य तक नहीं थी। मुझे याद है कि हिंद पॉकेट बुक्स के माध्यम से प्रकाश पंडित जी ने ऐसे लगभग सभी साहित्यकारों के साहित्य का हिंदी लिप्यांतरण कर उनके कठिन शब्दों के हिंदी अर्थों के साथ एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया था, जिससे उर्दू साहित्य से प्रेम करने वाले अनेक हिंदी भाषी पाठकों को ऐसे साहित्य का संशोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी आधुनिक हिंदी भाषा और भी समर्थ और अर्थपूर्ण बन सकी। मैं इस कार्य को भाषा के स्तर पर किए गए सबसे प्रभावशाली व सफल प्रयोग के रूप में देखता हूँ और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हिंदी भाषा में सुगंध और खुशबू दोनों के प्रयोग समान अर्थ संप्रेषित करते हैं। मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि हिंदी भाषा एक अत्यंत खुली हुई व उदार भाषा है, जिसने अन्य भाषाओं के न केवल महत्वपूर्ण शब्दों को अंगीकृत किया वरन व्याकरण व उच्चारण की दृष्टि से भी अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हिंदी भाषा में केवल एक जा अक्षर है, जबकि उर्दू में उच्चारण की दृष्टि से जा व जा मौजूद हैं। हमने अपनी भाषा की असमर्थता को दूर करने के लिए नुक्ते का प्रयोग करना सीख लिया और इस नुक्ते की सहायता से हमने जा, पा, गा, खा के साथ जा, फा, गा लिखना व उच्चारित करना सीख लिया। इस प्रयोग ने हमारी आधुनिक भाषा को जहाँ और अधिक समर्थ बताया, वहीं से प्रभावशाली भी कर दिया। मैं गुलनामा पुस्तक को एक ऐसी हिंदी भाषी पुस्तक मानता हूँ जो एक विभिन्न भाषाओं के सिद्ध साहित्यकार द्वारा अपनी हिंदी भाषी साहित्य प्रेमियों के लिए भी प्रस्तुत की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी भाषा में इस पुस्तक का प्रकाशन हमारी आधुनिक भाषा को और अधिक समर्थ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं श्री सुहेल काकोरवी का मुक्त कंठ से प्रशंसक तो हूँ ही, किंतु आमनामा के पश्चात फूलों के साथ पुस्तक को हिंदी भाषा में भी मूल रूप से प्रस्तुत करने के लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी साहित्य जगत में भी इसका बहुत स्वागत होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण प्रकाश साहब, और आपने वाकई सही फरमाया कि सुहेल भाई ने ये किताब शायकीन शायरी के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के उन पाठकों के लिए भी पेश की है, बल्कि तीनों ज़बानों में एक साथ इस किताब का आना इस बात की अक्कासी करता है कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के का इल्म रखने वाले लोग एक ही किताब से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, और ये एक जिद्दत है हमारे सुहेल भाई की, जिन्होंने अपनी पिछली किताब को भी इसी तरह से पेश किया और आगे भी उनकी यही कोशिश है कि एक ही किताब को मुख्तलिफ़ ज़बानों में एक साथ पेश किया जाए, ताकि जो जिस ज़बान का ज़्यादा इल्म रखता है वो उससे इस्तिफ़ादा कर सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे सदर मोहतरम, जैसा हमने पहले ही बताया था कि इंतहाई मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त निकाल करके हमारे दरमियान में आए, और बार बार फ़ोन आ रहा है, उनकी कई मीटिंग्स लगी हुई हैं और उन्होंने ये वादा किया था कि भाई मुझे बीच में जाना पड़ेगा, लेकिन हम उनकी मौजूदगी से कुछ फ़ायदा उठाएं, कुछ उनके ख़यालात ज़रूर सुनना चाहेंगे क़ब्ल इसके कि वो यहाँ से रवाना हो। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने उस अदब दोस्त से कि वो तशरीफ़ लाएँ, राजा अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, और हम सब उनके ख़यालात को समाअत करें। मैं अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, राजा साहब तशरीफ़ लाएँ। जनाब प्रोफेसर आसिफा ज़मानी साहिबा, जनाब अनीस अंसारी साहब, जनाब इब्राहिम अलवी साहब, प्रोफेसर साबिरा हबीब साहिबा और शबनम खदवाई साहिबा, तबस्सुम खदवाई साहिबा, तबस्सुम खदवाई साहिबा, माफ़ फरमाइएगा, जहन मेरा बहुत परागंदा है, आधा यहाँ बल्कि 1/4 यहाँ 3/4 कहीं और, तो मैं अब और कुलसूम मुस्तफ़ा साहिबा, कुलसूम तलहा साहिबा, जो समझिए मैं तो एक और रिश्ता है उनसे, मानी साहब जायसी मरहूम की ये भतीजी हैं, और मानी साहब का मर्तबा शायर की हैसियत से जो ज़बान पर तसर्रुफ़ था उनको, उसका तो क्या ज़िक्र किया जाए। जो उन्होंने फ़िक्र जो उनकी थी और जिसको उन्होंने नज़्म की सूरत में पेश किया, वो मारफत और इरफान के आला तरीन मदारिज पर फायज़ थे। और उनका एक शेर मुझे अभी याद आया, ये ऐ दिल
माँ सिवा की फिक्र वक्ते वापसी कैसी, ये ऐ दिल माँ सिवा की फिक्र वक्ते वापसी कैसी, अजल बेवास्ता सजदा है दर कैसा जबी कैसी। तो बहुत अशार हैं और मानी साहब का हमारे यहाँ से बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक़ रहा, अलावा और चीज़ों के वो हमसे कई तरह से नज़दीक रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र का बायस है। तो वो आज उनके घर के भी नुमाइंदा, और ये ख़ास तौर से सुहैल साहब ने जो राह सुलूक और इरफान के इख्तियार करते हुए जो नज़्म और गज़ल लिखी हैं, जो नज़में वो आप लोगों ने सब देखी हैं। मैं क्या उस पर रोशनी डालूं? मैं चाहता था कुछ इसमें से शेर पढ़ूं, मगर मुझे पहले से मिल ना सकी किताब, तो मैं शायद कुछ बहुत बेवज़ात आदमी हूँ, कोई तो कह भी ना पाता, मगर मुझे यह अंदाज़ा है जो मैंने उनका कलाम देखा है वो बहुत ही खूब है। आलम यहाँ यह है कि रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, न इस दयार में समझा कोई ज़बां मेरी। ये मीर तकी मीर ने उस वक्त लिखा था जब उरूज था एक तरह से उर्दू गज़ल का, और ये मीर का शेर है। मैंने इसलिए पढ़ा ये शेर कि बावजूद तमाम कोशिशों के, और जिसमें उर्दू एकेडमी ने बहुत मुमताज़ किरदार अदा किया और कर रही है, अनीस अंसारी साहब ने अपने वक्त में जिस तरह से सरपरस्ती उर्दू की, इब्राहिम अलवी साहब का एहसान सहाफ़त पर और मज़ामीन लिखने पर, साबिरा साहिबा का मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुतखस्सिस होने के साथ साथ उर्दू में जिस कदर उनको एक उस पर तसर्रुफ़ है और जो नज़र है, मैं क्या अर्ज़ करूं आपसे। तो वजह ये पढ़ने की थी, ये एतराफ़ करने के बाद कि जो रुदाद है उर्दू की, और उर्दू ज़बान शेर हो, नज़्म हो या और जो तरीक़े हैं अदब में पेश करने के, तमाम कोशिशों के बावजूद आज ये इत्मीनान नहीं होता है कि जो हक़ है उर्दू का, और जो उर्दू का हक़ इस मुआशरे पर है, उसको अदा किया गया है। मैं तल्ख़ बात कहता हूँ, चूँकि मीठी बातें करना आसान होता है, तल्ख़ बात सुनना और कहना दोनों मुश्किल, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आलम क्या है इस वक्त हमारे गिर्द, उसका गालिब ने बहुत खूबी से एक शेर में ज़िक्र किया है, और उन्हीं इसी हालत में मैं यहाँ खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ, या आपके सामने जो भी एक मजजूब की बढ़ है वो सुना रहा। और वो ये है कि रब्ते यक शीराज़े वहशत हैं अज्ज़ाए बहार, रब्ते यक शीराज़े वहशत हैं अज्ज़ाए बहार, सब्ज़ा बेगाना सबा आवारा गुल ना आशना। तो जहाँ गुल की बात आती है, तो आज थोड़ा से दिल को एक सुकून और इत्मीनान मिला कि गुलनामा आपके सामने आया, और जो आरजू साहब कह गए कि ऊंचे चुप हैं गुल हैं हवा पर, किससे कहिए दिल की बात, सब्ज़ा है एक खाक नशीं वो अपना भी बेगाना भी।
तो अब ये है कि ज़बान के लिए ज़रूरी यह है कि किसी न किसी की सरपरस्ती, तो सरपरस्ती हुकूमत से बढ़ के किसी और की नहीं हो सकती। और मुझे पूरा यकीन भी है और उम्मीद भी है कि डॉक्टर साहबा, प्रोफेसर साहबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, आसिफा ज़मानी साहबा, बड़ी कोशिशें और काविशें उन्होंने की हैं, बहुत से उन्होंने जंगें झेली और फतह भी की, मगर अभी बहुत सी बाकी हैं। अफसोस यह है कि इसी लखनऊ में ज़बान के बोलने वाले मुहावरा ज़बान, जो जिस तरह से लफ्ज़ को अदा करना चाहिए, जो तलफ़ुज़ एक मैंने सुना आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा तावन हो सके। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुआशरा है उसका इनेकास ज़बान करती है, और ये हर जगह के लिए ये एक उसूल है कि जो सतह होती है मुआशरे की, वो जो ज़बान उसमें बोली जाती है वो उसके इनेकास करती है। तो आज अल्लाह का फजल है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी ज़बानों पर पूरा तसर्रुफ़ रखते हैं और बग़ैर किसी बाहर की ज़बान के सहारा लिए हुए अपने मतालिब को अदा कर देते हैं। मगर अफसोस ये है कि अगर बाहर निकलिए तो ऐसा नहीं मिलता। और ये ज़बान जो है जिस तरह से जिसने जोड़ा है लोगों को, चूँकि लफ्ज़ उर्दू तो आप जानते ही हैं कि तुर्की का लफ्ज़ है, उर्दू जो है वो तुर्की का लफ्ज़ है और उर्दू के माने लश्कर के होते हैं, जिससे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हॉर्ड जो है, हॉर्ड जिसको कहते हैं हॉर्ड्स ऑफ पीपल, तो वो गोल्डन हॉर्ड था जिसका खौफ था मंगोल्स का, कि जिसने इस लफ्ज़ को पैदा किया वो गोल्डन उर्दू थी असल में। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो हॉर्ड ही रह के ख़त्म हो गया। उर्दू में जो लताफत और जो अमन और आशती और मोहब्बत थी वो ज़ाहिर है कि वो गड़बड़ हो जाता अगर वो उस वक्त ये बात होती। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इस ज़बान ने जोड़ा है सबको, मगर आज ये ज़बान किस नज़र से देखी जा रही है ये मैं जवाब नहीं दूंगा, ये आपको लखनऊ और कस्बात के गली कूचों से इसका जवाब मिलेगा। जब मिलेगा तो उसकी रोशनी में आप जैसा मुनासिब समझें और जो कुछ कर सकें इस ज़बान को बढ़ाने और इसकी बका के लिए वो करेंगे। सुहेल काकोरवी साहब ने और उनके पीर मुर्शिद और हमारे भी मुर्शिद जनाब ज़िया मियाँ साहब अदाम अल्लाह मजदहू व फ़यूज़हू, खुदा उनको फ़यूज़ को बाकी रखे, वो इस राह में बहुत सरगर्म हैं और सरगर्दा भी हैं। और मैं पूरी तरह से ये यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग, मैं तन्हा, और मुझे यकीन है यहाँ सब लोग आपकी हमेशा इस कोशिश में आपके मुआविन मुमिद मुआविन रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। यही तवक्को थी कि आपसे बेहतरीन लफ्ज़ियात की समात का मौका मिलेगा और उसका हक़ अदा किया। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो माशरे पर उर्दू का और उर्दू पर माशरे का हक़ है वो अदा नहीं हो पा रहा है। हम सब इसके लिए कोशा हैं और सरगर्म भी हैं। इस पर कब तकमील होगी उस कोशिश की ये वक्त बताएगा, लेकिन जद्दोजहद जारी रहना चाहिए और उसके लिए हम सब कोशा हैं। हमारे प्रेस के साथी प्रजापति भाई देर से आए, तो तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स की कोशिश यही होती है, ख्वाहिश यही होती है कि रस्म इजरा करते वक्त का जो सीन है वो मिल जाए उनके लिए। एक बार फिर से ज़हमत होगी तमाम मेहमानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब तशरीफ़ ले जाएंगे।
हमारे दरमियान बहुत से मोअज़्ज़िज़ शख्सियात खालिद फतेहपुरी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। कमर ख़ान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं किश्वरी कनेक्ट के साथ, और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में उर्दू से नाबलद अफराद को उर्दू सिखा रहे हैं कई बरस से। आपका भी इस्तकबाल है। मीना इरफान साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं। रोज़नामा इनकलाब के एडिटर जनाब जिलानी ख़ान अली साहब भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मुमताज़ पीजी कॉलेज के शोबा हिंदी के सदर डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ ले आए हैं। जनाब हैदर अलवी साहब, सुशील सीतापुरी साहब भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। कमर सीतापुरी साहब और शारिक लहरपुरी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अहमद जमाल साहब तशरीफ़ ले आए हैं। इरफान लखनवी साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हमारे आज के सदर मोहतरम राजा साहब महमूदाबाद राजा आमिर मोहम्मद खान साहब तशरीफ़ ले गए। ये जलसा इसी तरह से चलता रहेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक बड़ा नाम बार बार तज़किरे में आया जनाब डॉक्टर अनीस अंसारी साहब का, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सीनियर IAS, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, LLM में भी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर रहे हैं। बहुत कुछ यूनिवर्सिटी के हक़ में आपने किया है। हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे मेहमान एजाज़ी हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर अनीस अंसारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब डॉक्टर अनीस अंसारी साहब। मोहतरम जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान एज़ाज़ी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए ये बेहद इज़्ज़त का मकाम है कि इतने पुरवक़ार महफ़िल में मुझे शामिल होने का मौका दिया गया है। मैं इसके लिए सुहेल काकुरी साहब और उनके साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आज उन्होंने सुहेल काकुरी साहब की नई किताब गुलनामा की रस्म इजरा के मौके पर इस शहर के अदबी और समाजी हलकों के मुअज़्ज़िज़ीन की अच्छी नशिस्त मुनक़िद की है। सुहेल काकुरी साहब हमारे अहद के उस्ताद शायरों में शामिल हैं। बहुत से लोग शायरी कर रहे हैं, सब अपने अपने जज्बात, एहसासात और अपनी फ़िक्र इज़हार अपने उसलूब में कर रहे हैं। खूब अच्छा काम हो रहा है। तमाम नए लिखने वाले आ रहे हैं, लेकिन जिस उस्तादी का इज़हार सुहेल काकुरी की शायरी में होता है, वो मुझे अपने हमअसरों में बहुत कम दिखाई देता है। आमनामा का काम अभी जो गुलनामा जिसकी रस्म इजरा आप लोगों ने देखी है, इसके अशार और अब तक कुल मिलाकर तकरीबन 10 किताबें जो शामिल हो चुकी, शाये हो चुकी, उन पर एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर इखलास के साथ, कितने रियाज के साथ, कितनी अक़लेज़ी के साथ सुहेल काकुरी ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इस किताब में कई तरीक़े के अशार हैं और ज़ाहिर है कि चूँकि एक मनसूबाबंद ये मजमुआ है, जब वो लिखने बैठे होंगे तो आम नामे की तरह सोच के बैठे होंगे कि मुझे गुल पर
सारी मशक करनी है। ये उस्तादी का मज़हब है। हम लोग जो छोटे लिखने वाले हैं वो शायरी इस तरह से आमतौर से नहीं करते। हमारी शायरी ऐसी होती है कि अचानक कोई ख्याल आया, कोई जज्बा हमें शिद्दत से टेक ओवर कर रहा है तो हम लिखने बैठ जाते हैं और जो समझ में आता है टूटा फूटा लिखते हैं। लेकिन ये मंसूबाबंद शायरी है, इसमें उस्तादी का उन्सर बहुत ही नुमायाँ है, उसके लिए किसी की सनद की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी ज़ुबान भी समझने वाले कम लोग मिलेंगे। ये अच्छा है कि हमारे एक मुक़र्रिर ने इसको हिंदी शायरी कह दिया, तो शायद लोग इसको पढ़ें तो उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदी ने भी काफ़ी तरक्की कर ली है इधर। दरअसल हमको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि उर्दू की शायरी हिंदुस्तान की असरी ज़ुबानों में ग़ालिबन सबसे बेहतर शायरी। जैसे उर्दू की अफसाना निगारी हिंदुस्तान की सभी असली ज़ुबानों में सबसे बेहतर, इसको तस्लीम करना चाहिए खुले दिल से। इसको हिंदी कहकर या हिंदुस्तानी कहकर उसकी शख्सियत को छुपाने या उसका दबाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती। ये अच्छी और बेहतरीन उर्दू है। हालांकि अब हम लोगों के ज़माने में जिन लोगों को बचपन में अरबी, फ़ारसी और उर्दू नहीं सिखाई गई है उनके लिए बहुत से अशार समझने में दिक्कत होगी, लेकिन सारे अशार एक लहजे के नहीं हैं। मैंने अभी बैठे बैठे कुछ अशार इनके देखे हैं, किताब पहले मिली नहीं थी। मैं जो अशार इनके बहुत हमारी रोज़मर्रा की ज़बान में समझे जा सकते हैं वो आपके सामने दो तीन सिर्फ नमूने के तौर पर पढ़ना चाहते हैं। अर्ज़ करते हैं कि यार की तिरछी नज़र दिल में उतरती जाए है, यार की तिरछी नज़र दिल में उतरती जाए है, काट देती है मुझे दुनिया से ये शमशीर गुल। अब खूबसूरत महबूबाओं की तिरछी नज़र के बारे में तो बहुत से शायरों ने लिखा है, लेकिन फूलों की शमशीर उन्हें दुनिया से अलहदा कर रही है, तन्हाई के गोशे में ले जा रही है। ये तरीक़ा कहने का सुहेल काकोरी का अपना है। ज़िंदगी दिल को मिली उस खुशबुए मानूस से, ज़िंदगी दिल को मिली उस खुशबुए मानूस से, कैद में बादे सबा ले आई थी अक्सीरे गुल, कैद में बादे सबा ले आई थी अक्सीरे गुल। अब आप इसकी ज़रा पहुँच देखिए शेर की। हज़रत यूसुफ़ का वाक़यात करिए। जब उनका कुर्ता हज़रत यूसुफ़ का हज़रत याक़ूब के पास पहुंचता है और वो रोते रोते आंखें अपनी बीनाई खो चुके हैं, महज उस कुर्ते की खुशबू से वो महसूस करते हैं कि हज़रत यूसुफ़ का ये कुर्ता है, वह भी कहीं पर बाहयात हैं। ज़िंदगी दिल को मिली उस खुशबुए मानूस से, जानी पहचानी खुशबू, कैद में बादे सबा ले आई थी अक्सीरे गुल। ये शेर अच्छा था, शौक़ सा शेर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आप ही का शेर। उम्र अब गुलशन मिजाजी में गुजरती है सुहेल। अब हमारी पिछली तरक्की पसंद तहरीकें और दूसरी तहरीकों की वजह से आप माफ़ करिएगा मुझे, ये जो तहरीकें चली हैं जदीद तहरीक और तरक्की पसंद, इनकी वजह से शायरों ने अपने दिल की बात को बहुत दबा के कहना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी खुशी कि सुहेल काकोरी कम से कम उर्दू की जो कदीम रवायत है, यानी कम से कम 700 साल पुरानी रवायत, जिसमें अपने दिल का, अपने जज्बों का इज़हार बिना किसी तकल्लुफ़ के शायर करते हैं, यही शायरी का दरअसल बुनियादी वस्फ़ भी है, और गज़ल का तो ख़ास तौर से। तो उसमें कहते हैं कि उम्र अब गुलशन मिजाजी में गुजरती है सुहेल, आँख में रक़्से बहारा, रूह में तनवीर गुल।
तो जो रक़्स बहारा जिस शायर की आँख में जी जमालियात का खूबसूरत इज़हार है, जिस शायर की, शख्स में नहीं कह रहा हूँ, जिस शायर, क्योंकि शायर और शख्स अलग अलग होते हैं। दरअसल हम लोग उसको एक मान लेते हैं कि सुहेल काकोरी और उनके शायर एक है, उनका पर्सना अलग है और शायरी उनकी अलग है, तो उनको शायर की हैसियत में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्र अब गुलशन मिजाजी में गुजरती है सुहेल, आँख में रक़्स बहारा, रूह में तनवीर गुल। अब इस किस्म के ख़यालात की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब हम लोग तमाम किस्म के फूलों से माला माल और लदे होते हुए अपने मुल्क में जगह जगह बिना ज़रूरत, बिना किसी प्रोवोकेशन के कांटे और आग बोने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अहद में जब नफ़रतों को आम किया जा रहा हो, ऐसे में कोई शायर अगर फूलों की बात कर रहा है, उसकी खुशबू की बात कर रहा है और उसके सबब जश्न बहारा में शामिल है, तो उसकी मदह सराई बहुत ज़रूरी है। वो हुआ नुक्ता सरा, कितने शगुफ़े खिल गए, वो हुआ नुक्ता सरा, कितने शगुफ़े खिल गए, महवे हैरत हूँ, सुनी है मैंने भी तकरीर गुल। फैज़ अहमद फैज़ का वो शेर याद करिए, फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शमे जली, फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शमे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। सुहेल कहते हैं वो हुआ नुक्ता सरा, कितने शगुफ़े खिल गए, महवे हैरत हूँ, सुनी है मैंने भी तकरीर गुल। इनकी शायरी को बहुत आराम से और तफसील से और जहन लगाकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके बहुत से अशार ऐसे हैं जिनका सिलसिला दिल से कम है, दिमाग से ज़्यादा है। सोच के लिखी गई शायरी, लेकिन सोच के लिखी हुई शायरी में एक नुक्स होता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फ़िक्र करके शायरी लिखी जाती है, सोच के लिखी जाती है, उसकी उम्र निस्बतन मुख्तसर हो जाती है, जब तक कि वो ख्याल, थॉट जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो बहुत देर पा ना हो। अगर बड़े ख्याल पर आप सोच कर लिख रहे हैं तो बात सही है, लेकिन शायरी में अगर महज आप अपनी लफ्ज़ों की गिरफ्त, ख्यालबंदी, ख्यालों को इजहार करना और सलीक़े से कहना, इस पर अगर तवज्जो दे रहे हैं तो शायरी का जो असल जुज़ है, जो रूह है, जो दिल की धड़कन, दिल की बर्निंग, दिल की आग, वो फिर दब जाती है। मेरा पर्सनल ज़ाती तजुर्बा भी और नुक़्ता नज़र भी है कि शायरी को हवा की तरह बिल्कुल खुला होना चाहिए, जहाँ चाहे बह जाए। उस पर क़ैद व बंद लफ्ज़ों के सबब लगाना शायरी को बहुत मजबूत नहीं बनाता। सुहेल काकोरी ने हमारे अहद में हम लोगों के देखते देखते बड़े काम किए हैं। इस बात की ज़रूरत है कि हमारा समाज, हमारा उनकी इन काविशों को सराहे। उनके मरने के बाद तो बहुत से जलसे, जुलूस और तमाम इनामात पस अज़ मर्ग सब मिलेंगे, मुझे इस पर कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब जबकि वो हमारे दरमियान हैं तो हमें उनके बारे में, उनकी कद्र का तयन करना चाहिए, उनके ऊपर काम होना चाहिए और उनकी खूब मदह सराई और इज़्ज़त अफजाई होना चाहिए। जितने अवार्ड देना है बाद में, वो अभी उनके रहते रहते दिए जाएंगे, पद्मश्री से लेकर बाकी, तो बड़ी खुशी की बात होगी। ये हमारी समाज की एक अजीब सी रवायत है कि हम लोग किसी साहिब फ़ंड के फ़ंड को समझने के लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार करते हैं, हत्ता कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने की ज़रूरत पड़ जाए। उससे पहले अगर हम लोग काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं इन्हीं चंद अल्फाज़ साथ आपकी तवील शेरी ज़िंदगी, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। आप ऐसे ही खूब लिखते रहिए, खूब गुल्लुखों का जिक्र करते रहिए। हालांकि आपने गुल्लुखों का बहुत दबा कर जिक्र किया है। मैं ये समझ के पढ़ रहा था कि गुलनामा है तो कहीं गुल्लुखों का जिक्र खुल के भी होगा,
लेकिन उन्होंने उर्दू शायरी की गज़ल की रवायत के ऐन मुताबिक बहुत छुपा कर बात कही और इसके लिए मुबारकबाद के लायक हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस अंसारी साहब। ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है कि सुहेल भाई बहुत सोच करके और फ़िक्र के साथ सोच करके अपनी शायरी को अंजाम देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसका नुज़ूल अल्लाह की तरफ से होता है। लफ्ज़ियात हो, शायरी हो, कोई काफ़िया हो और काफ़िए की रदीफ़ चस्पा करनी हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से अता करता होती हैं, लेकिन उसको एक नए अंदाज से, नए पैराहन के साथ पेश करना, ये शायर का फ़न और वस्फ़ होता है। एक और हकीकत भी है, एक नया अंदाज़ है सुहेल भाई की आमनामे के बाद गुलनामे में उन्होंने अपने उन तमाम दोस्तों और चाहने वालों को जिनसे वो मोहब्बत करते हैं या उनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें भी तारीख़ का हिस्सा बनाया अपनी शायरी में। और ऐसी तमाम अक्सर शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद भी हैं जो गुलनामे में भी नज़्म की गई हैं और वो ख़ुद भी मौजूद हैं, वो अपने आप में एक शख्सियत हैं। ये भी एक इनकी इनफरादियत है और इसके लिए भी बार बार याद किया जाएगा सुहेल काकोरवी को। मैं समझता हूँ कि जो बात डॉक्टर अनीस अंसारी साहब ने कही कि काम होना चाहिए, इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क कराए, हमारी एकेडमी भी करा सकती है। हमारी चेयरपर्सन साहिबा मौजूद हैं, मैं उनसे भी आप सभी के हवाले से ये मुतालबा पेश करूँगा कि एकेडमी इस तरह की कोई चीज़ कायम करे कि जो मौजूद लोग हैं उनके अदबी कामों पर कुछ तहकीकी काम, कुछ रिसर्च वर्क, कुछ एकेडमिक काम कराया जाए। डॉक्टर सादिया सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर हारून रशीद मौजूद हैं, डॉक्टर इरशाद बयारवी साहब मौजूद हैं, मसीउद्दीन साहब, इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम किया है। अब नई नस्ल को भी काम करने का मौका इस तरह से मिलना चाहिए और ये काम जो है वो आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह होगा, एक रास्ता बनाएगा। हमारे दरमियान एक बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, एक अफसाना निगार, एक सहाफ़ी, एक कलमकार, एक एडिटर जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब मौजूद हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो सुहेल भाई के बड़े भाई ज़रूर हैं लेकिन हम सब के बड़े हैं, मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। काबिल सद एहतराम मीर मजलिस माज़ूर हज़रात, काबिल सद एहतराम मीर मजलिस माज़ूर ख़वातीन हज़रात, पहली बात यह है कि जितना खूबसूरत मजमूए कलाम है उतनी खूबसूरत मजलिस भी है। और आज इस जगह यानी इस प्रेस क्लब में हॉल में दाखिल होते ही पहला तासुर ये था कि हर काम बहुत सलीक़े से हुआ है। आप यकीन करें इतने सलीक़े से कभी स्टेज नहीं बनाया गया, इतने सलीक़े से कोई कन्वीनर भी नहीं आया जिन्हें बहुत कम बोला और सलीक़े बातें की। और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि राजा साहब की फाज़िलाना तकरीर और उसके बाद अनीस अंसारी साहब की बातें हमारे लिए मशअल राह होंगी। और ये लोग जिस मस्जिद में मौजूद हों, खुद हमारी सर साहबा, आसवाद वानी साहबा और इतने बड़े लोग जो यहाँ सामने मौजूद हैं जिनको सब, जिसमें हर शख्स स्टेज पे होने का अहल है, हर शख्स स्टेज पे होने का अहल है। कोई इसमें किसी को उनका कोई किसी को मुबालगा नहीं है, सब अपनी जगह चंदे आफ्ताब चंदे महताब हैं। आप सब यहाँ यकजा हैं, ये खुलूस है और एतराफ़ है सुहेल काकोरवी की खिदमत का। उर्दू में एक आम इल्ज़ाम यह है कि लोग तफरीहन लिखते हैं, कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कहीं वकालत कर रहे हैं, कहीं सियासत कर रहे हैं, शेर कह दिया, गज़ल कह दी, नज़्म लिख दिया, अफसाना लिख दिया, ये। लेकिन हमा वक्त लिखने वाले उर्दू में कम रहे और जो रहे हैं उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी। सुहेल काकोरी हमा वक्त अदब के लिए वक्त, इनका काम लिखना पढ़ना और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमको जो दे रहे हैं, आप यकीन जानिए कि आज के बाद कहीं ज़्यादा कदर होगी। और आप काबिल एहतराम है कि आपने आज इनको पहचान लिया है। किसी के फ़न को पहचान लेना भी एक अच्छे जौहरी होने की मिसाल है। आप यकीनन साबित कर रहे हैं कि आप लोग अदब नवाज हैं।
सुहेल ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, मैं इनके बारे में तारीफ़ ज़्यादा नहीं करना पसंद करूँगा कि मुझे करना भी नहीं चाहिए। ये आपका काम है, आप सुनाएं। मैं जानता हूँ उनकी पूरी ज़िंदगी, इनके वालिद से लेकर के इन तक सारे हालात मेरे सामने हैं। इनको मैं हमेशा टोकता रहा कि तुम अच्छी अंग्रेज़ी लिखते हो, अच्छी हिंदी लिखते हो, कहीं अच्छी मुलाज़मत, अच्छी से अच्छी मुलाज़मत इनको मिल सकती है। इनके पास बेहतरीन मौक़े थे अमेरिका में बस जाने के, रह जाने के, बार बार ऑफर आया, बल्कि इनकी बहनें बिगड़ भी गईं कि तुम अमेरिका नहीं आ रहे हो, लेकिन इन्होंने अपने को लखनऊ तक महदूद रखा। काकोरी भी कभी कभी जाते हैं, वो भी अपने पीर मुर्शिद के उसमें बुलाने पर, और सिर्फ लिखना पड़ रहा। ऐसे लोग आप यकीन जानिए सबकी नज़रों, सबको दौड़ा ली नज़रों में, और सबको देख लीजिए। अब बताइए कि ऐसा कौन आपके सामने जो सिर्फ लिख ही रहा हो। सुहेल काकोरी सिर्फ लिखते पढ़ते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि वो जो पेश करें वो किसी न किसी हद से ऐसा हो जिसको सराहा जाए। ये आमनामा, उसका गुलनामा, इस तरह की चीज़ें आप इससे पहले कहाँ थी। ये फ़िक्र जो है ये काबिल एहतराम है, ये फ़िक्र काबिल तहसीन है। मैं सिवाय मुबारकबाद पेश करने के और उनकी दराज़ी उम्र की दुआ के लिए और उनकी कामयाबी की दुआ के और क्या कर सकता हूँ। आप हजरात ऐसी आलिमाना तकरीर सुन चुके, ऐसा अच्छे मज़ामीन सुन चुके, परवीन ने भी अच्छा मजमून लिखा, बाकायदा शायद लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरसरी तौर से कोई काम यहाँ नहीं हुआ। हर शख्स ने इंतहाई खुलूस इन्हिमाक से उनके कलाम को पढ़ा और उसके इज़हार किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप हज़रात का, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आकर के सुहेल को मुबारकबाद दूँ और दुआ करूँ उनकी दराज़ी उम्र के लिए और दुआ करूँ उनकी कामयाबी के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इब्राहिम अलवी साहब का। हमारे आज इस महफ़िल की मेहमान खुसूसी की तकरीर बाकी है, उनके ख़यालात को हमें सुनना है। कबल इसके कि उन्हें ज़हमत दी जाए, अभी इसी महफ़िल में दो गुलकारों को एवार्ड पेश किया गया, जनाब केवल कुमार साहब और जनाब मोहतरमा शिखा भदौरिया साहिबा। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और उनसे भी दरख्वास्त की जाए कि वो सुहेल काकोरी की गज़लें या जो उन्हें पसंद हो वो गज़लें यहाँ पेश करें। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा केवल कुमार साहब से और शिखा भदौरिया साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने वो जो मुनफरिद अंदाज़ है गुलकारी का तमाम सामीन को उससे महसूस करें। ये एक अलग फ़िक्र है और ये कोशिश है, उस कोशिश में हम कितना कामयाब होते हैं। शिखा भदौरिया साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, वो अपने अंदाज से कलाम पेश करेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। उर्दू ज़बान बहुत पसंद है पर बोलना बहुत कठिन है मेरे लिए। कोशिश कर रही हूँ चंद शेर पेश करने के आपके सामने। आबलों में चुभ के कांटे बन गए तफसीरे गुल। आबलों में चुभ के कांटे बन गए तफसीरे गुल। पाँव के नीचे मेरे होने लगी, पाँव के नीचे मेरे होने लगी, होने लगी तामीरे गुल। शुक्रिया। सब ज़वाहरात और दौलत, सब जवाहरात और दौलत हो मुबारक आपको। मैं इसी में खुश हूँ, मेरे पास है जागीरे गुल। बस ये लिखने वाले का कमाल है।
आवाज़ बाद में आ रही है। शुक्रिया शुक्रिया। वो सब जवाहिर है, सब जवाहिर हो। शुक्रिया शुक्रिया। एक आखिरी शेर सर का ही लिखा हुआ पढ़ रही हूँ। ऐ सुहैल उसको ख़याल आराई, ऐ सुहैल उसको ख़याल आराई, समझूं किस तरह मेरे पहलू में समा जाए, मेरे पहलू में समा जाए, समा जाए कश्मीरी गुल। शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी खूबसूरत शायरी उतना ही खूबसूरत अंदाज़ पेश करने का, और उन लफ्ज़ियात पर सुहेल भाई हमारे साथ बैठे थे कि इस तरह से महसूस हुए। सामाईन, ख़वातीन हज़रात, एक और मोहतरम नाम हमारा दरमियान है केवल कुमार साहब का। जो लोग दूरदर्शन से वाकिफ़ रहे हैं उन्हें पहचानने और बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल कुमार साहब की गज़लें और गुलकारी से तमाम हज़रात ख़वातीन वाकिफ़ हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ केवल कुमार साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और गुलनामा की कोई गज़ल अपने अंदाज से पेश करें। जनाब केवल कुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद अशार गुलनामे से पेश खिदमत है। देख कर उसको मेरे दिन फिर गए, ऐसा लगा। देख कर उसको मेरे दिन फिर गए, ऐसा लगा। वक्त के माथे पे है लिखी हुई तहरीरे गुल। वक्त के माथे पे है लिखी हुई तहरीरे गुल। मेरी रानाई पे शैदा हो गया सारा जहां। मेरी रानाई पे शैदा हो गया सारा जहां। खींच दी मुझ पर बहारों ने अजब तस्वीरे गुल। खींच दी मुझ पर बहारों ने अजब तस्वीरे गुल। ये भी तेरे हुस्ने हैरत खेज का एजाज है। ये भी तेरे हुस्ने हैरत खेज का एजाज है। देख कर चेहरा तेरा मुझको मिली ताबीरे गुल। देख कर चेहरा तेरा मुझको मिली ताबीरे गुल। दूर से खुशबू लिया करता था और था मुतमईन। दूर से खुशबू लिया करता था और था मुतमईन। देखता हूँ सब्र की मंजिल पे एक दिलगीरे गुल। देखता हूँ सब्र की मंजिल पे
एक दिलगीरे गुल, दर्द का एहसास मिट जाता है उसको देख कर, दर्द का एहसास मिट जाता है उसको देख कर, एक सुकून मोतबर है लज़्ज़त तासीर गुल, एक सुकून मोतबर है लज़्ज़त तासीर गुल। आखिरी शेर है तमन्ना अमन का बादल बनूं बरसूं सुहेल, मुझे भी बहुत पसंद है ये, है तमन्ना अमन का बादल बनूं बरसूं सुहेल, जल रहा है नफरतों की आग में कश्मीर गुल, जल रहा है नफरतों की आग में कश्मीर गुल। बहुत बहुत शुक्रिया। है तमन्ना अमन का बादल बनूं बरसूं सुहेल, जल रहा है नफरतों की आग में कश्मीर गुल। केवल कुमार जी ने जिन अशार का इंतखाब किया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि वो इंतखाब ऐसा था जिसमें कुछ पैगाम ऐसे थे जो दूर तक जाना चाहिए थे। वो जाहिर है कि हाँ, मेरे बहुत प्यारे भाई तरुण जी के मामा हैं, इसलिए मेरे लिए काबिल सद एहतराम है, और इसकी जो धुन उन्होंने तैयार कराई और की, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। केवल कुमार साहब के लिए सोहेल भाई ने खुद ही आकर शुक्रिया अदा कर दिया। वाकई वो काबिल मुबारकबाद हैं कि जो अंदाज़ उनका है वो बिल्कुल मुनफरिद लहजा और मुनफरिद अंदाज से उन्होंने आज के इस महफ़िल में वो कलाम भी पेश किया जो वाकई बहुत पसंदीदा भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। वो पैगाम जो आम होना चाहिए और आज की इस अदबी महफ़िल से ये पैगाम जाना चाहिए। हमारे दरमियान में असद आमिर साहब भी तशरीफ़ ले आए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। शेख नदीम साहब हमारे दरमियान पहले से मौजूद हैं। बस आखिरी तकरीर हमारे मेहमान खुसूसी साहिबा की मैं बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर आसफ़ा ज़मानी साहब से। जी हाँ, प्रोफेसर आसफ़ा ज़मानी साहिबा, चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, प्रोफेसर इमरात। ये एक फारूकी साहब की राय है, वो ये पढ़ना चाहते हैं। हाँ, शब्द अच्छा, किसी असद ने अपने मज़मून में लिखा है। अच्छा, तो मैं उन्हें इससे पहले कि मेहमान खुसूसी के ख़यालात से हम सब आशना हों, वाकिफ़ हों, आज की इस महफ़िल के कन्वीनर जनाब अनवर हबीब अलवी साहब, हिलाल अलवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा नाम है तनक़ीद के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में और अदबी दुनिया में, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने भी सोहेल भाई पर बहुत कुछ लिखा है, गुलामे के हवाले से भी लिखा है और उनकी दूसरी जो तख्लीक़ात हैं उसके हवाले से भी लिखा है। मैं क़ब्ल इसके कि मेहमान खुसूसी को मदऊ करें, मैं हिलाल भाई से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के उस ख़यालात को और उनके उस नुक्ते को ज़रूर यहाँ पेश करें जो वक्त की ज़रूरत भी है और उनकी नुमाइंदगी भी इस तरह से शामिल हो। आइए तशरीफ़ लाइए। हज़रात, जनाब शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का नाम उर्दू अदब के नक़ादों में एक ऐसा मुस्तनद नाम है कि उनके ज़रिए दिए गए जो जुमले हैं वो किसी भी शख्स के लिए बहुत ही अहम और इज़्ज़त व एहतराम का पहलू रखते हैं। सोहेल भाई ने अपनी जो किताबें
शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब को भेजी और उसके ऊपर जो उन्होंने तबसरा लिख करके आपको भेजा वो हमारे सामने है। मैं वो उसके इक़्तिबासात आपके सामने पेश किए देता हूँ। हाल ही में पद्मश्री शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने सुहेल काकोरवी पर चंद जुमले अपनी राय के तौर पर लिखे और आँखों की तकलीफ़ से परेशान थे, फिर भी उन्होंने ऐसी राय दी जिसको बहुत बड़े पैमाने पर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर निगाहे हैरत व मसरत से देखा गया। क्योंकि प्रोफेसर शाफिक किदवाई का यह कहना सही है कि फ़ारूक़ी साहब ऐसी तख्लीक़ पर कलम उठाते हैं जिसमें तख्लीक़ियत का कोई सबूत मौजूद हो, वरना वो मुरव्वतों से लिखने वालों को गुमराह नहीं करते, जब भी उनकी बात को सनद एतबार हासिल है। दुआ है कि फ़ारूक़ी साहब का साया तादेर सलामत रहे। गुलनामा दरअसल मुझ जैसे कम इल्म कारी का इम्तिहान है, उसमें गुल रदीफ़ और तहरीर और तकरीर कवाफ़ी है। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सुहेल काकोरवी की शायरी है, उन्होंने कवाफ़ी की तलाश में लुग़त को किस मंजिल पर जाकर देखा, ये तो अहले दिल ही जानते हैं। लेकिन जब ये किताब शाये हो रही थी तो प्रूफ रीडिंग में भी शरीक था और अचानक वो अल्फाज नज़र आए जो सामने अल्फाज के मुकाबले में कतई गैर मारूफ थे। फ़ारसी से अंग्रेज़ी की एक डिक्शनरी मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिशर ने शाये की थी, जिसको मुरतब किया है एक अंग्रेज़ एफ स्टिंगस ने, जिसमें वो अल्फाज हैं जो या तो ख़ुद फ़ारसी के हैं या अरबी से फ़ारसी में आए हैं। वहाँ सुहेल काकोरवी के इस्तेमाल कवाफ़ी का सुराग मिला और जब मिला तो लुत्फ़ ही आ गया। इस्तेमाल कवाफ़ी के ज़म्न में चश्मदीद एक दिलचस्प वाक़या भी है कि मौलाना डॉक्टर नज़ीर अहमद नदवी दारुल उलूम नदवतुल उलमा में उस्ताद ही नहीं अरबी क़वायद के माहिरीन में से हैं। उनसे सुहेल साहब ने पूछा कि कशका से क्या तशकीर बन सकता है, कशका से क्या तशकीर बन सकता है? तशकीर। मौलाना इस हद तक सुहेल साहब का लिहाज करते हैं कि तकरीबन खौफजदा रहते हैं। उन्होंने नहायत नर्म लहजे में धीमी आवाज़ में किसी तरह उसके इस्तेमाल को रद्द किया, जबकि मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली के जानशीन मौलाना हसन मियाँ ने कहा कि खलील जिब्रान के यहाँ जब लोगों ने अरबी क़वायद की गलतियाँ निकाली तो उसने बहुत एतमाद और नख़वत से कहा कि तुम्हारे क़वायद अलग है और मेरी अलग है। हसन मियाँ मौलाना मोहम्मद नईम फ़रंगी महली के सज्जादा नशीन हैं और उन्होंने क़ब्ल सज्जादा नशीनी नदवा में बरसों दर्स दिया है। वो मेरे वालिद शेख मोहम्मद अतहर फ़ाखरी रज़ाक़ी के पीरज़ादे भी हैं और मैं यहाँ पर फ़ारूक़ी साहब की राय में तहरीर कर रहा हूँ जो मील का मज़बूत पत्थर है। सुहेल काकोरवी बड़ी खूबियों के इंसान हैं। शायरी तो गोया उनका ओढ़ना बिछौना है, लेकिन वो सिर्फ़ रस्मी और सामने की बातों पर मुश्तमिल शेर नहीं कहते, उनका मिजाज ख़यालबंदी की तरफ मायल है। इसलिए वो फ़नी बातों और नए अंदाज़ और शेरगोई की नई राहों की तरफ ज़्यादा एतना करते हैं। ये उनकी क़ुव्वत शेरगोई का अदना सबूत है कि उन्होंने गुल की रदीफ़ में तहरीर व तकरीर जैसे काफ़ियों के इल्तिज़ाम के साथ 19 गज़लें लिखी हैं और हर गज़ल में कई शेर हैं। बाज़ गज़लों में मुअज़्ज़िज़ और महबूब मुआसरीन के नाम भी बखूबी मौजू कर दिए गए हैं। हर चंद के काफ़ियों की तलाश उन्हें कभी जादे मानी से कुछ दूर भी ले गई, लेकिन शायर की जुर्रत की दाद देनी पड़ती है। गुल हमारी शायरी का पामाल बल्कि मुब्तदिल लफ्ज़ है। गुल ने मज़मून पर इतने शेर कहे गए हैं और इतनी बातें निकाली जा चुकी हैं कि अब यहाँ राय मज़मून ताज़ा भी मज़दूद मालूम होती है। लेकिन सुहेल काकोरवी का कमाल है कि उन्होंने यहाँ भी मानी के पहलू निकाले। ख़याल बंदी का ज़ौक़ सुहेल काकोरवी को गालिब की ज़मीनों की तरफ भी ले गया। गालिब हमारे सबसे बड़े ख़यालबंद शायर और तजरीदी हैं, इस्तिआराती बयान की सबसे बड़े माहिर हैं। सुहेल काकोरवी ने अर्ज़ियात गालिब के नाम से गालिब की ज़मीनों में अपनी 100 गज़लों का मजमुआ शाये किया है। उनमें गालिब की मशहूर ज़माना नातिया गज़ल भी शामिल है। ये गज़ल क़ारी फ़ारसी में है
और सोहेल काकोरवी ने फ़ारसी ही में उसका जवाब भी लिखा है। गुल की रदीफ़ की तरफ गालिब की ज़मीनों में गज़लों पर भी हमारे अक्सर शायरों ने ख़याल आजमाई की है। सोहेल काकोरवी ने इन पामाल ज़मीनों में भी गुल बूटे खिलाए हैं। बाज़ ज़मीनें जो उन्होंने मुंतखब की हैं वो खासी मुश्किल हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन पर दूसरों ने कजकावी का नहीं की है। ऐसे आलम में सोहेल काकोरवी की ताज़ागोई और भी नुमायाँ हो जाती है। ये तासुरात जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के तबसरे के थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनकी शायरी को सनदें कितनी मिल चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हबीब अलवी साहब। ज़रूरी भी था कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का ये मज़मून शाये हो चुका है, कुछ लोगों की नज़र से ज़रूर गुज़रा होगा और जिनकी नज़र से नहीं गुज़रा उन्हें आज उस तफसरे से वाक़फ़ियत ज़रूर हो गई। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के लिखने का अंदाज़ भी बिल्कुल अलहदा है और बहुत दो टूक भी कि वो सिर्फ़ तारीफ़ नहीं लिखते बल्कि अगर कहीं कोई मनफी पहलू है तो उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि तनक़ीद बराए इस्लाह हो, तनक़ीद बराए मुखालफत ना हो। अक्सर ये होता है कि तनक़ीद कर दी जाती है लेकिन वो पहलू नहीं बताया जाता है कि इसमें दुरुस्तगी कैसे की जाएगी। ये एक ख़ामी है, हमारे नक़ाद को भी इस तरफ ख्याल करना चाहिए। हमारे आज की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा प्रोफेसर आसफ़ा ज़मानी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। प्रोफेसर आसफ़ा ज़मानी साहिबा की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। मुख्तलिफ़ ज़बानों और शायरी के हवाले से वो आपसे रूबरू होती रही हैं। आज वो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन की हैसियत से भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर आसफ़ा ज़मानी साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, उन्हें समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर बैठे हुए हमारे मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं सोहेल काकोरवी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनकी ये 10वीं किताब पिछली किताबों की तरह एक ज़ोरदार धमाके के साथ हमारे सामने आई है। हमारे सोहेल काकोरवी साहब बोलते कम हैं, उसकी वजह भी है, हर वक्त तो मुंह में पान रहता है, बोले तो कैसे बोले हैं। तो इसलिए वो बोलते कम हैं, लिखते ज़्यादा हैं, पढ़वाते उससे ज़्यादा हैं। तो ये उनकी 10वीं किताब है। अब तक 9 किताबें उनके सामने आ चुकी हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी अर्ज़ियात गालिब पर भी यहाँ पर बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था और आज भी बहुत ही ज़्यादा शानदार सेमिनार हो रहा है और इसके बारे में आपके सामने काफ़ी कुछ मालूमात आपने हासिल की होंगी। जहाँ तक गज़ल का ताल्लुक़ है, इसमें उन्होंने कुल 19 गज़लें कही हैं। उन्होंने 19 गज़लों का नाम लिया, 20 भी कर सकते थे मगर पता नहीं क्यों 19 के साथ उनका कुछ शायद रिश्ता हो, कुछ क़ुर्बत हो, जो 19 पे रुक गए, 20 पे नहीं आए। बहरहाल अगर 20 हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तकरीबन इसमें 300 अशार हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही होंगे। तो गोया ये उनकी किताब एक तवील गज़लनामा है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जब गज़ल का नाम आता है तो आशिक़ व माशूक़ और रक़ीब का नाम ज़रूर आता है, लेकिन इस किताब में कहीं भी ना आशिक़ है, ना माशूक़ है, ना रक़ीब है, फिर भी गज़ल है। तो ये चीज़ उनके यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा एक ख़ुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है। हमारे यहाँ जब गज़लें कही जाती हैं तो हम
हिंदुस्तान की फूलों का जिक्र नहीं करते, हम लालाओ गुल का जिक्र करते हैं, ईरानी फूलों का जिक्र करते हैं। लेकिन सुहेल साहब ने जब फूलों का जिक्र किया है तो सारे हिंदुस्तानी ही फूलों का नाम लिया है, जैसे गुले दाऊदी, रात की रानी, हरसिंगार, चमेली, गेंदा, चंपा, सूरजमुखी, गुड़हल, नरगिस वगैरह। ये अशार आप इसमें देख सकते हैं, मैं उनको पढ़ूंगी नहीं। तो उन्होंने हमें हिंदुस्तानी फूलों से आशना किया है, पहली बात जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आती। उसके अलावा उन्होंने अगर कहीं भी महबूब का जिक्र हम लोग करते हैं तो उसे सर्व से तशबीह देते हैं। जाहिर है कि सर्व भी हमारे यहाँ का दरख्त नहीं है, हम क्यों नहीं उसे ताड़ से तशबीह देते हैं। भाई अगर आप लंबे कद की तारीफ़ कर रहे हैं तो अपने यहाँ के किसी दरख्त के से उसकी मुशाबिहत दीजिए, आप क्यों सर्व से तशबीह देते हैं। तो हम हैं फ़ारसी गज़लियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर, इस वजह से हम इस किस्म के अशार कहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और कि उन्होंने अपनी इस गज़ल की किताब को एक तारीख़ भी बना दिया। कैसे? उन्होंने अपने हम असर जितने भी उनको नाम याद आते गए या जितने भी वो उनको मुतासिर करते रहे, उनके मुतालिक भी इन्होंने इसमें ज़िक्र किया है। तो इस तरीक़े से ये किताब एक तारीख़ी अहमियत की भी हामिल है। हमारे सामने ये किताब है, आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने वैसे तो बहुत ही सलीस अशार कहे हैं और कहीं पर भी इन्होंने मुश्किल कवाफी भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन शायद कभी कभी तबीयत इनकी आ गई और इन्होंने नख्शीर और कश्कीर और तंजीर ऐसे ज़बरदस्त मुश्किल तरीन कवाफी का भी इस्तेमाल कर डाला है। तो ये है इस किताब की चंद खुसूसियात जिसका मैंने यहाँ ज़िक्र किया। ये किताब वाकई पढ़ने के लायक है और इंशाअल्लाह जब आप इसे पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा महसूस होंगे जितना ज़्यादा यहाँ आप आकर खुश हुए हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और मैं लंबी तकरीर करना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा असफ़ा ज़बानी साहिबा, और आपने बहुत इख्तिसार से साथ लेकिन बहुत कीमती बातों से हम सबको गोशगुजार किया और इस पर हम सभी को तवज्जो भी देनी चाहिए। और आज की इस महफ़िल का इख्तिताम करीब है। मैं बज़्म उर्दू की सेक्रेटरी और तालीमगाह निस्वा इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा तबस्सुम क़िदवाई अलीग साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, बाकायदा इज़हार कलमात और कलमात तशक्कुर पेश करें। तशरीफ़ लाएँगे तबस्सुम क़िदवाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि बज़्म उर्दू को ये इजाज़त दिया गया कि सुहेल काकोरी साहब की इस किताब का रस्म इजरा किया जाए और यहाँ पे इस कदर काबिल लोग हाज़िर हैं कि मुझे महफ़िल इतनी बेहतरीन सजी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग ने यहाँ वक्त दिया और वाकई सुहेल भाई की ये जो किताब है ये काबिल तारीफ़ है और यहाँ पे ऐसी ही गैदरिंग की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि जितने 10 किताबें आप लिख चुके हैं और ग़ालिबन आप सब की नज़रों से वो किताबें गुज़री हैं, तो ये इस एजाज़ के मुस्तहक़ हैं। और मैं बज़्म उर्दू की जानिब से डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग एक खुसूसी प्रोग्राम करेंगे सिर्फ सुहेल भाई की किताबों का जिसमें ज़िक्र होगा और उनको एजाज़ बज़्म उर्दू की जानिब से इंशाअल्लाह दिया जाएगा जुलाई अगस्त के महीने में, क्योंकि अभी रमज़ान है। इसके लिए बहुत मुबारक हो सुहेल भाई आप, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।